साथियों नमस्कार। आज 5 जून यानी पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे है। सभी को हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण और एनवायरनमेंट के महत्व को यदि भारत की आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के सर्वप्राचीन ग्रंथ वेदों से लेके और पुराण तथा अन्य जो उपनिषद हैं उनमें पर्यावरण और पेड़ पौधों को संरक्षण का अत्यधिक महत्व दर्शाया गया है। उसी महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1972 में सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस को मनाए जाने की घोषणा की और सन 1973 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सर्वप्रथम पहला पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में पहला आयोजन हुआ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो दिवस घोषित किए गए हैं उनको अगर आप त्योहारों के पर्याय के रूप में समझें तो भारत की ये अति प्राचीन अवस्था है और भारत में पर्यावरण, वृक्ष, एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए विशेष धार्मिक त्योहारों से, अनुष्ठानों से इसको महत्व, संरक्षण व संवर्धन के कार्य को जोड़ा गया है। और इन त्योहारों का तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए गए दिवसों का महत्व यही है कि वह विशेष विषय जन जन तक पहुंच सके, उसकी आवाज़, उसका ध्यान आकर्षण जन जन में पहुंच सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये दिवस घोषित किया जो 5 जून से लेके 16 जून तक एक पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में हर देशों में मनाया जाता है। अच्छा, मैं पर्यावरण, एनवायरनमेंट का एक सरल और आध्यात्मिक भाषा में इसके भाव और इसके महत्व को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक बड़ी चर्चित चौपाई लिखी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो इन 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से मिलके प्रकृति बनी है। जो एनवायरनमेंट है उसमें यही 5 तत्व हैं और यही पर्यावरण कहलाते हैं। ये 5 तत्व अगर सुरक्षित और अपने मूल रूप में रहेंगे तो मानव जीवन और प्राणी जीवन, इस ब्रह्मांड में जो भी जीव रह रहे हैं उनका संरक्षण व संवर्धन तभी हो सकता है जब ये 5 तत्व अपने मूल रूप में स्वच्छ और संरक्षित रहें। कभी आपने इस विषय पे चिंतन किया है कि प्रकृति, सृष्टि और नेचर में जो मूल 5 तत्व हैं वही 5 तत्व ही हमारे शरीर में हैं। मानव शरीर में उन 5 तत्वों के अलावा छठा तत्व आत्मा है। तो इस प्रकृति में या नेचर में जो 5वां तत्व है वो स्वयं नेचर है। तो इन 5 तत्वों के घटकों का जब भी किसी भी तरह का असंतुलन होगा, मतलब कोई भी जहरीला पदार्थ पानी, वायु, आकाश में जब भी व्याप्त होगा तो प्रदूषण की और पर्यावरण की भयंकर समस्या मानव के समक्ष आ जाएगी। और वास्तव में इस विश्व के सामने, इस दुनिया के सामने भविष्य में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो पर्यावरण और प्रदूषण की ही समस्या आ रही है और समस्त विश्व इससे जूझ रहा है। यह समस्या न तो एक व्यक्ति के द्वारा, न एक समुदाय के द्वारा, न एक समाज के द्वारा पैदा की जा रही है, बल्कि समस्त मानव के द्वारा पैदा की जा रही है। तो समस्त मानव जगत को इस समस्या के समाधान के लिए जागृति होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। क्योंकि नेचर, जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, वो सिर्फ पेड़ पौधों से ही सुरक्षित रह सकता है। पेड़ पौधे, पहाड़, नदी और इन सब को हम दूषित करते जा रहे हैं। हम इवन जो मिट्टी है, जो सबसे बड़ा पर्यावरण का एक स्रोत है, मूल तत्व है, हम उसी को खराब करते जा रहे हैं। और दुनिया की ये परीक्षण रिपोर्ट है कि 62% भूमि अनुपजाऊ हो गई है, खराब हो गई है, जहरीली हो गई है। उसमें जो भी चीज़ पैदा हो रही है, चाहे वो गेहूं हो या चावल हो,
वो विषाक्त है, क्योंकि हर चीज़ का उत्सर्जन इस मिट्टी से ही होना है, इस पृथ्वी से ही होना है, भूमि से होना है। और जब भूमि ही दूषित है, उसी में यूरिया, केमिकल्स और दुनिया भर के विषाक्त चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं, तो जो भी चीज़ उपजेगी वो जहरीली ही उपजेगी, उसमें जहर का अंश होगा, पॉइजनिंग होगी, केमिकल से वो भरा पूरा होगा जो भी चीज़ होगी। तो एक तरह से हम जहर का सेवन कर रहे हैं और अपने आप को, मानव जगत को तथा अपनी भावी पीढ़ी को हम धोखा देने के लिए और भीषण कष्ट देने के लिए एक वातावरण, एक पर्यावरण तैयार कर रहे हैं। यदि आप आध्यात्मिक संस्कृति पर, इस विषय पर ध्यान दें तो देव संस्कृति और सुर संस्कृति, हमारे देवता और हमारे राक्षस, दोनों लोगों ने पर्यावरण, प्रकृति और नेचर को बचाने का और संरक्षण व संवर्धन करने का समय समय पर एक से एक अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, एक से एक तप किया है उन्होंने इसी नेचर को बचाने के लिए। क्योंकि वो भावी पीढ़ी हम लोगों को सुरक्षित रखना चाह रहे थे और एक प्रकृति का संरक्षण का संदेश देना चाह रहे थे। वह महान कार्य और वह महान संदेश आज भी हमको देना पड़ेंगे। वर्ष सत्र 2021 और 2022 में इस मानव जगत में कुछ श्रेष्ठ लोग हैं जो पर्यावरण और प्रकृति, नेचर के संरक्षण व संवर्धन के लिए महान कार्य कर रहे हैं। उनको अवश्य ही हम अपनी वीडियो में उच्च स्थान प्रदान करेंगे तथा आप सभी को उनके कार्यों से बताने का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। उसमें सर्वप्रथम श्री सद्गुरु साहब हैं जो मिट्टी, सोल को बचाने के लिए एक विश्व स्तरीय अभियान चला रहे हैं और लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने जन जागरण व जन जागृति के लिए मोटरसाइकिल से की है और अभी तक वह 30 देशों का भ्रमण कर चुके हैं। टर्की में वो मेरे परिवारीजनों से भी मिले हैं। मैं उनके चित्र भी आपके समक्ष इस वीडियो में डाल रहा हूँ, जिससे सभी को प्रेरणा मिले और उनका उत्साहवर्धन प्रत्येक जन जन को करना चाहिए। वो वास्तव में एक महान अभियान जो हमारी ऋषि परंपरा की आदि और प्राचीन काल में रही है, उसको सर्वसिद्ध कर रहे हैं। यह सब हम सब परिवारीजनों के लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे ग्रैंडसन आर्य प्रताप ने श्री सद्गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, उनसे मंत्रणा की और उनसे जलवायु और प्रकृति, नेचर के और पर्यावरण के संरक्षण के टिप्स भी प्राप्त किए। यह सब हम सब परिवारीजनों के लिए एक गौरव और गर्व का विषय है कि श्री सद्गुरु साहब से हमारे ग्रैंडसन आर्य प्रताप ने आशीर्वाद प्राप्त किया, मंत्रणा प्राप्त की, भूमि और पर्यावरण के सुधार और संरक्षण के टिप्स प्राप्त किए। श्री सद्गुरु साहब एक एक बच्चों से मिलके भूमि सोल संरक्षण के लिए जन जागृति पर विश्व स्तर का एक अभियान लगातार चला रहे हैं। वास्तव में वो अध्यात्म और विज्ञान के पुंज हैं और वह प्राचीन काल के महर्षि विश्वामित्र हैं। हम सब देशवासियों को उन पर गर्व है कि वह मानव कल्याण के लिए एक महान कार्य में लग गए हैं। पर्यावरण की जागरूकता श्रृंखला में भारत की श्रीमती तुलसी गौड़ा, जिनको वर्ष 2022 में भारत सरकार के द्वारा महामहिम श्री राष्ट्रपति जी महोदय के द्वारा पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया है। पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता की श्रृंखला में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी, जो कर्नाटक के निवासिनी हैं और फॉरेस्ट विभाग में कार्यरत हैं, जिनको जंगल का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वो इतनी ज्ञानवान हैं, उनको पेड़ पौधों के बारे में इतनी जानकारी है कि किसी फॉरेस्ट वन विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को उतनी बृहद जानकारी नहीं,
जितनी जानकारी श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को है। वह 12 वर्ष की अवस्था से ही पर्यावरण और पेड़ पौधों के संरक्षण में उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। इसी उनके महान कार्य हेतु भारत सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनको पद्म श्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है वर्ष 2022 में। यह हम सब के लिए गौरव और प्रेरणा की बात है। यदि आधुनिक काल में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए अगर हम बात करें तो देश की विशेष सरकारों व संगठन की मदद के बगैर और उनकी जागरूकता के बगैर ये कार्य नहीं हो सकता। मैंने पूरे राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता व उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विशेष आयोजन समय समय पर किए जा रहे हैं और जागरूकता बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुपालन में यदि आप नज़र डालें पूरे विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अग्रणीय नंबर 1 पर हैं तथा दूसरे स्थान पर यदि कोई जागरूकता में अगर नज़र डाली जाए तो डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन भी बहुत जागरूक पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित है तथा तीसरे नंबर पर यदि नज़र डालें तो उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी भी सर्वोपरि हैं। इसे भी एक विशेष संयोग कहा जाए कि आज 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी जी का जन्म दिवस भी है। अतः उन्हें कोटि कोटि बधाई। उन्होंने 100वां करोड़वां पौधा लगाया। भगवान करे कि वो 1000 करोड़वां पौधा भी इस भूमंडल पर लगाकर और इस पूरे विश्व को जागरूक कर दें पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। कोटि कोटि उनको बधाई। बिगैर संगठन और संस्थाओं के सहयोग के बगैर कोई भी योजना आज सफल नहीं हो सकती। उन संगठन व संस्थाओं में श्री रामचंद्र मिशन भी विशेष पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक है। साथ में गायत्री परिवार। यदि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में किसी संस्था व समिति या कंपनीज की अगर हम बात करें तो गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार गायत्री कुंज सर्वप्रथम मेरी नज़रों में है, जिनके अनुयायी और वर्तमान प्रबंधक श्री चिन्मया पांडे जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी पर्यावरण की जागृति हेतु अथकनीय प्रयास किए जा रहे हैं, जो मानव कल्याण के लिए श्रेष्ठ उदाहरण हैं। करीब 600 सप्ताह से श्री कलकत्ता के श्री रवि, जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, रवि कुमार साहब, वो 600 सप्ताह से लगातार पेड़ों का रोपण करते हैं हर रविवार को। साथ में महाराष्ट्र के पूर्व वन मंत्री श्री सुधीर मुनिघंटीवाला जी भी एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं और वास्तव में वो करीब करोड़ों पेड़ लगाकर और इस पर्यावरण की रक्षा हेतु पूरी तरह समर्पित हैं। ये वास्तव में एक प्रेरणा के स्रोत हैं जो कि आधुनिक पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति रात दिन जागरूक करने के लिए समर्पित रहते हैं। हमें इनका अवश्य ऋणी होना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे देव पुरुषों में महादेव भगवान शिव से ये पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता की प्रेरणा चलती है और ये जन जन तक चलनी चाहिए। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हमें इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा, इसके लिए समर्पित रहना पड़ेगा और इसके संरक्षण व संवर्धन हेतु रात दिन प्रयास करना पड़ेंगे और सभी को जागरूक करना पड़ेगा। पूरे विश्व का एक एक नागरिक जब जागरूक होगा तब पर्यावरण का संरक्षण होगा। पर्यावरण के संरक्षण में मैंने बताया आपको कि 5 घटक हैं,
क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनको ही हमें स्वच्छ रखना होगा, इनको स्वस्थ रखना होगा। और यही दिनों दिन दूषित होते चले जा रहे हैं तथा मानव आधुनिक दौड़ में, औद्योगिक दौड़ में इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, समुद्र का जल स्तर ऊंचा होने लगा है। यदि यही स्थिति लगातार चलती रही जलवायु परिवर्तन की, तो आगे बहुत बड़ी विभीषिका आने वाली है। चलिए हम सब आज इस महान दिवस में एक समर्पण के साथ एक संकल्प लेते हैं पर्यावरण और पेड़ पौधों की रक्षा का। चलिए साहब, हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें इस जागरूकता के लिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें अपने कमेंट के माध्यम से और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।